जय जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रवीण तिवारी आज आपका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक विद प्रवीण पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग आत्मदेव जी की संपूर्ण कथा को श्रवण करेंगे। आत्मदेव जी तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत कुटिल नीतिज्ञ थी। आत्मदेव जी बड़े ही विद्वान पंडित थे। उनका कर्म पांडित्य कर्म था। वे पांडित्य कर्म करके अपना घर का गुजर बसर चलाते थे। वैसे तो उनको धन संपदा की कोई कमी न थी, लेकिन कमी थी तो बस एक पुत्र की। इसी वजह से उनके घर कोई ब्राह्मण भोजन भी करने न आता था। उनका पूर्व जन्म का ऐसा कुछ प्रारब्ध था, उनके द्वारा लगाए गए वृक्ष के कोई फल भी न होते थे। बस इसी बात से चिंतित होकर आत्मदेव जी एक दिन आत्महत्या करने के लिए निकले। उन्होंने मन में ठाना कि मेरे कोई संतान नहीं है और संतान शायद होंगे भी नहीं। इसी कारणवश वे सोचे कि हमें मर जाना ही ठीक है। संसार का ताना सुनने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो वे आत्महत्या की दृष्टि से अपने घर को छोड़ करके निकले। रास्ते में उन्होंने एक सन्यासी और महात्मा को देखा। उस सन्यासी और महात्मा उनसे पूर्व परिचित थे। महात्मा जी ने उनको देखते हुए पूछा कि हे आत्मदेव, आप क्यों दुखी हैं? आप क्यों रुदन कर रहे हैं? अर्थात आप क्यों रो रहे हैं? आपके दुख का कारण क्या है? कृपया करके मुझे बताएं। तो आत्मदेव जी ने उनसे बताया कि हे महात्मा, हे सन्यासी, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं दुखी होकर के आत्महत्या करने जा रहा हूँ। सन्यासी उनको रोक लिए और कहने लगे, हे आत्मदेव, आप आत्महत्या न कीजिए। आत्महत्या करने से इसका निष्कर्ष नहीं निकल सकता। आपके भाग्य में जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपके पूर्व जन्म के ऐसे कुछ प्रारब्ध है, उसकी वजह से आपको 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आप चिंतित न हो और आप भगवान को ही, आप नारायण को ही अपना पुत्र समझ करके उनका सेवा और भाव कीजिए। इससे आपको मोक्ष मिलेगा। सन्यासी के ऐसा कहने पर आत्मदेव जी और दुखी हुए और उन्होंने मन में अब तो ठान ही लिया कि अब हमें आत्महत्या कर लेना ही ठीक है। लेकिन तभी सन्यासी से एक बार और आग्रह करते हैं आत्मदेव और कहते हैं कि हे सरकार, कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। हे सरकार, ऐसा कोई उपाय बताइए, नहीं तो मैं ऐसे घर पे नहीं जा सकता। मैं जा करके आत्महत्या कर लूंगा। आत्मदेव जी को इतना कहते सुन सन्यासी ने मन में सोचा कि अगर मैंने इसे कोई उपाय नहीं बताया तो ये जा करके आत्महत्या कर लेगा और मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि ये ब्राह्मण है। यह हत्या करेगा तो मुझे भी दोष लगेगा, क्योंकि मैं इसे उपाय नहीं बताऊंगा। तो सन्यासी ने अपने झोले से एक फल निकाल करके और आत्मदेव को दे दिया और कहा कि हे आत्मदेव, इसे अपनी पत्नी को खिला देना। इससे गुणवान, रूपवान और ज्ञानवान एक तेजस्वी ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कह करके सन्यासी वहां से चल दिए। अब तो आत्मदेव के खुशी का ठिकाना न रहा। आत्मदेव जी अपने घर आकर के उस फल को अपनी धुंधली पत्नी को देते हैं और कहते हैं, हे धुंधली, अब इस फल को आप खा लीजिएगा। इस फल को एक सन्यासी ने दिया है आशीर्वाद स्वरूप में। मैंने सब अपने बातों को सन्यासी से बताया तो सन्यासी ने इसका निष्कर्ष स्वरूप में एक फल को दिया और बोला कि अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, इससे आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना सुनने के बाद धुंधली फल तो ले ली उनके हाथ से और ले करके मन में नाना प्रकार का विचार करने लगी कि अगर मैं इस फल को खा लेती हूँ तो गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट निकल जाएगा। जब पेट निकल जाएगा तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, यहाँ तक कि मैं अच्छे से भोजन नहीं कर पाऊंगी और भोजन करने में दिक्कत होगा और अच्छे से मैं चल नहीं पाऊंगी, दुर्गति हो जाएगा मेरी। तो सोचते सोचते, क्योंकि वे कुटिल बुद्धि की थी, उसका बुद्धि तीक्ष्ण स्वभाव का था, इतना सोचने के बाद वे मन में ये सोचती है कि ये बताइए कि अगर जो हमारे गांव में आग लग जाएगा तो मैं सभी लोग भग जाएंगे, मैं कैसे भगूंगी? मुझको तो अग्नि भूंस डालेगी, मैं अग्नि में जल जाऊंगी। इतना सोच विचार करते हुए धुंधली ने अपने मन में निष्कर्ष निकाला
कि इस फल को अपने गैया को खिला देती हूँ, क्योंकि गैया भी बाज है, इसके कोई संतान हो जाएगी। तो वे फल को, जो फल था, अपने गैया को खिला दे। जब गाय खा ली तो गाय के कुछ दिन बाद पेट निकल गया, गर्भवती दिख रही थी। तो आत्मदेव जी को प्रसन्नता हुई कि चलिए मेरी गाय भी गर्भवती हो गई है और हमारी पत्नी भी गर्भ धारण कर चुकी हैं। अपने पति से झूठ बोली थी धुंधली कि मैंने फल को ग्रहण कर लिया है और मैं गर्भ से हूँ, ये झूठ बोली थी आत्मदेव जी से। और तब धुंधली सोचने लगी कि मैं बच्चा कहाँ से लेकर के आऊंगी। तभी उसके मन में ख्याल आता है, ओहो, बगल में मेरी जो बहन है बगल गांव में, उसका गर्भ ठहरा हुआ है, मैं उसके घर जा करके बातें करूंगी। तो धुंधली अपनी बहन के वहाँ चली गई और अपनी बहन से जा करके जितना भी पूर्व का बात था, इतिहास का बात था, सब उसको बता डाला और बोला कि हे बहन, कृपया करके जो आपका बच्चा होगा हमें दे दीजिएगा और आ करके आप इसका लालन पालन करते रहिएगा, स्तनपान करा दीजिएगा और इसके बदले मैं आपको कुछ धन दे दूंगी, मुझे धन संपदा की कोई कमी नहीं है। तो धुंधली की बहन लालच में आ करके हाँ बोल देती है और जब 9वां महीना गर्भ का होता है तब वे उसके बहन के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र को ला करके अपनी बहन को दे देती है और उसी समय आधा गौ के समान शरीर था और आधा मनुष्य के समान था। आत्मदेव जी को इन बातों को जानने के बाद खुशी का ठिकाना न रहा और आत्मदेव जी दौड़ते दौड़ते अपनी पत्नी के पास जाकर के देखते हैं कि सही में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। और अपने गौशाला में जाकर के देखते हैं तो गैया ने आधा शरीर गौ का और आधा शरीर मनुष्य का जन्म दिया है, अर्थात उससे भी एक संतान की उत्पत्ति हुई है। तो आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ दिन बाद आत्मदेव जी ने सोचा कि इन दोनों का नामकरण हो जाए। तो अपने पुत्र का नाम उन्होंने सोचा कि इसका नाम ब्रह्मदेव रखा जाए। मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम ब्रह्मदेव होना चाहिए। तभी धुंधली ने हंस करके कहा कि हाँ, मैंने 9 महीने अपने पेट में पाला और मैंने अपने खून से इसका सृजन किया, तो मेरे नाम पर इसका नाम होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होना चाहिए। तो आत्मदेव जी ने स्वीकार किया और कहा कि अच्छा, आपके ही नाम पर इसका नाम धुंधकारी रहेगा, लेकिन मैं इस गौ के संतान का नाम गौकर्ण रखता हूँ क्योंकि इसका कान गौ के समान है, तो इसका नाम आज से गौकर्ण रहेगा। अब गोकर्ण जी और धुंधकारी जी का दोनों लोगों का शिक्षा दीक्षा एक साथ होने लगा। दोनों लोगों का स्वभाव परस्पर भिन्न भिन्न था, क्योंकि धुंधकारी का संस्कार दूसरा था और गोकर्ण जी का संस्कार दूसरा था। शुरू से ही गोकर्ण जी पांडित्य कर्म में निवृत्त थे, अर्थात गायत्री, नित्य संध्या गायत्री का वंदन करना, नित्य पूजा पाठ करना, अपने कर्मों और धर्मों पर चलना। और परस्पर जो धुंधकारी थे उतना ही भिन्न थे। वे दुष्ट कर्म में अग्रणी थे, गलत संगत में घूमते थे और अपने माता पिता की बात न मानते थे। इसलिए दोनों लोगों का संस्कार परस्पर भिन्न हो गया। आगे चल करके गोकर्ण जी बहुत ही विद्वान, प्रकांड विद्वान हुए हैं, पंडित हुए हैं और धुंधकारी 1 नंबर का अव्वल दर्जे का दुष्ट हो चुका है। अब आगे आत्मदेव जी अपने ही कर्म से दुखी हो गए हैं। क्योंकि सोच रहे हैं मन में कि मैं जिस पुत्र की कामना कर रहा था, ये पुत्र ऐसा हो सकता था, मैंने कभी सोचा न था और मैंने झूठ में ही इतना दुख और कष्ट झेला। सन्यासी जी ने, महात्मा जी ने सही बोला था। दुष्ट धुंधकारी के उत्पात से तंग आकर के आत्मदेव जी ने मन में ठाना कि अब तो मुझे आत्महत्या कर लेना ही ठीक रहेगा, उचित रहेगा। आत्महत्या के भाव से उन्होंने अपने घर को छोड़ करके, त्याग करके आत्मदेव जी ने चल दिया। आत्मदेव जी से बीच रास्ते में गोकर्ण जी से भेंट होती है। गोकर्ण जी ने अपने पिता को प्रणाम करके अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप किस प्रयोजन हेतु कहाँ जा रहे हैं? तो आत्मदेव जी ने अपने पुत्र गोकर्ण से कहा कि हे गोकर्ण, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो
वहाँ पर गोकर्ण जी ने इतना अच्छा उपदेश अपने पिताजी को दिया कि हे पिताजी, आप संसार के मोह माया में पड़े हैं, आप मोह माया से ऊपर उठिए और आप आत्महत्या क्यों करने जा रहे हैं। आप उस दुष्ट धुंधकारी की वजह से अपना जीवन लोक और परलोक क्यों बिगाड़ेंगे। इसलिए आप वन में चले जाइए और जाकर के तपस्या कीजिए। तब आत्मदेव जी ने पूछा कि हे पुत्र, मैं किस वन में जाऊं। तो वहाँ पर गोकर्ण जी ने बताया कि आप किसी भी वन में चले जाइए, नैमिषारण्य क्षेत्र में चले जाइए, वृंदावन में चले जाइए या चित्रकूट चले जाइए और वहाँ पर जाकर के भगवान का ध्यान कीजिए, वंदन कीजिए और पूजन कीजिए। आप कृपया करके इस मोह माया से दूर हो जाइए। इतना उपदेश देने के बाद उनके पिता वन को चल दिए। अब गोकर्ण जी ने भी मन में ठाना कि मुझे भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाना चाहिए। तो गोकर्ण जी ने भी वहां से अपनी तीर्थ यात्रा को शुरू कर दी। अब धुंधकारी और भी आजाद हो गया था क्योंकि उनके पिताजी वन को चले गए थे और भाई भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया था। अब तो धुंधकारी को और आज़ादी हो गई थी और भी छूट मिल गया था। अब तो धुंधकारी घर का पूरा माताजी का साड़ी, जितना भी वस्तु, जितना भी बचा हुआ था उसको भी ले जा करके बेचने लगा और बेच करके जब उधर से मदिरा पान करके आता था तो अपने माताजी को मारता था, रुलाता था और गाली देता था। अब तो धूधली भी अपने पुत्र धुंधकारी के उत्पात से तंग आ करके और कुएं में कूद करके जान दे दी, आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी और फ्री हो गया क्योंकि उसकी माताजी भी आत्महत्या कर चुकी थी। तो धुंधकारी बाजार से 5 वैश्याओं को लिया करके अपने घर में रख लेता है। अब वैश्याओं के पालन पोषण के लिए उसका आतंक और बढ़ गया और वे लूटपाट करता रहता, किसी का जान लेता रहता और ऐसे करके अपने 5 पत्नियों अर्थात वैश्याओं को जिलाता था, पालन पोषण करता था, मदिरा पान करता था। अपने पत्नियों के पालन के लिए उसका नित्य आतंक बढ़ता जाता। अब तो उस 5 पत्नियों ने मन में सोचा, वैश्याओं ने मन में सोचा कि इसका अपराध और भी बढ़ गया है। अब इसका जीवन खतरे में है क्योंकि इसको कभी भी कोई मार सकता है। इसको जब मारेगा तो मैं भी पकड़ाऊंगी, हम भी 5 लोग पकड़ा जाएंगे। इससे बढ़िया है इसको हम ही लोग मार डालें और इसका जितना भी धन है इसको चोरी करके हम लोग रात में ही निकल जाएं। इतना योजना बनाने के बाद जब रात्रि में धुंधकारी आया तो उसको खूब बढ़िया से भोजन कराने के बाद उसको सुला दी और सुलाने के बाद पांचों वैश्याओं ने कोई मूड़ी पकड़ करके, कोई उसका पैर पकड़ करके, कोई हाथ पकड़ करके उसके मुख में अंगार डाल करके उसको मार डाला और मार डालने के बाद उसी के आंगन में गड्ढा खोद करके उसमें धुंधकारी को दफना करके और उसका सारा धन हर करके और 5 वैश्याएं भग गई वहां से। अब तो यह बात जैसे तैसे गोकर्ण जी को पता लगी तो गोकर्ण जी ने ही अपनी तीर्थ यात्रा को बीच में ही विराम दे करके और जा करके गया जी में श्राद्ध किया, पिंडदान दिया और पिंडदान देने के बाद अपने घर को आए। जब गांव में आए तो उस समय रात्रि हो गई थी। तो रात्रि में किसी से भेंट मुलाकात न होने के कारण उनको यह पता न लग पाया कि इस घर में प्रेत बाधा की दिक्कत है। अब तो जा करके अपने घर के दरवाजा को खोल करके और आंगन में जा करके अपना बिस्तर लगा करके और गोकर्ण जी सोने जा रहे हैं। तभी प्रेत धुंधकारी ने नाना प्रकार के रूप बना करके, कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, ऐसे रूप बना करके और नाना प्रकार के रूप को बना करके और गोकर्ण जी को डराने की कोशिश करने लगा। लेकिन गोकर्ण जी तो भगवान के भक्त, उन्होंने अपने अंजलि में जल लेकर के और गायत्री मंत्र को पढ़ करके उसके ऊपर छोड़े तो वे धुंधकारी के रूप में नजर आया। अब तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी से बोला कि हे भाई धुंधकारी, मैंने तो तेरा गया में श्राद्ध कर दिया है, पिंडदान कर दिया है, तब क्यों आप प्रेत रूप में हैं। तो धुंधकारी ने उन्हें बताया कि हे बड़े भाई गोकर्ण जी, अगर आप एक बार नहीं 100 बार भी आप गया में जाकर के मेरा पिंडदान करते हैं तब भी मैं नहीं तर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पाप ही इतने बड़े हैं कि मैं इससे नहीं तर पाऊंगा। कृपया करके आप मुझे इस प्रेत योनि से निकाल लें। सुबह होते ही गोकर्ण जी ने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को जल दिया और भगवान सूर्य से प्रार्थना की
हे सरकार, कोई उपाय बताइए कि मेरे भाई प्रेत योनि से छूट जाएं और उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, वैकुंठ की प्राप्ति हो। तो इतना कहने के बाद सूर्य किरणों से आकस्मिक आवाज आती है कि हे गोकर्ण, आप 7 दिन का ज्ञान यज्ञ करवाएं, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण को धुंधकारी को श्रवण कराएं, सुनवा दें, तो इससे ये प्रेत योनि से छूट करके भगवत लोक को प्राप्त हो जाएगा। गोकर्ण जी इतना सुनने के बाद तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने का संकल्प लिया। आषाढ़ मास की 9वीं तिथि से गोकर्ण जी ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाया। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को आसन के लिए बांस का स्तंभ प्रदान किया। उसी बांस के स्तंभ में धुंधकारी बांस के खाली स्थान में जाकर के बैठ गया और उसी में 7 दिन और 7 रात बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करता रहा। 7वें दिन के कथा समाप्त होने के बाद धुंधकारी अपने सशरीर उस बांस के ग्रंथ से निकल करके अपने बड़े भाई गोकर्ण को प्रणाम करके और उनसे विदा मांगे। विदा इसलिए मांगे क्योंकि भगवान उनके लिए स्वर्गलोक से रथ को पार्षदों सहित भेजा था उस धुंधकारी को लाने के लिए, क्योंकि उसने श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण किया था। इससे धुंधकारी का मोक्ष हो गया और धुंधकारी सशरीर वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सत्यनारायण जी महाराज की जय।